नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। आज है हमारे साथ पोएट, राइटर, एक्टर जो इंडिया के लिए लाना चाहते हैं ऑस्कर। मिलिए जागे हुए इंसानों से। हेलो सर। सर आपका नाम मार्क, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। के पीछे एक कहानी है फिलहाल तो। मार्क नाम एक्चुअली मैं इंडस्ट्री में जब आ रहा था तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जिसकी वजह से लोग मुझे जाने। तो मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे नाम का एक मीनिंग है। अच्छा। मार्क MARC, क्योंकि मेरा बर्थडे मार्च में होता है 13 मार्च को। एक उसमें से डेरिवेशन हो गया और इसका फुल फॉर्म भी है मैन विद फुल ऑफ आर्ट, रियलिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो डिराइव किया है और इस नाम के मुझे नहीं लगता कि बॉम्बे में कोई भी एक्टर है कुछ मिलेगा। तो एक बार बोलो तो आदमी समझ भी जाता है, याद भी रहता है। तो उस वजह से मैंने बहुत दिमाग लगा के फिर मैंने सोच कर रखा है। आपने खुद रख लिया? हाँ, खुद ही रखा है। ऐसा तो नहीं कि पंडित ने बोला कि जाओ बेटा तुम इस नाम से नाम रखो, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत चलता है। नहीं, हम खुद ही पंडित हैं। दीक्षित है, हम खुद ही पंडित हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें मेरे अंदर दिमाग में, जब मैं यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी से ग्रेजुएट कर रहा था तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती थी। इसको क्या करें, इसको क्या करें, इसका नाम कैसे होगा, उसका ये डायलॉग कैसे होगा। तो राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो कुछ चीज़ अपने लिए भी लिख सकता हूँ। सर बेसिकली आप लखनऊ से। हाँ। मैंने लखनऊ के लोगों को बहुत सारे लोगों को देखा, वहाँ के लोगों ने कोई भी बात में बड़ा चढ़ा के बोलते। तो आप भी सच में ये बात मानते हैं? हाँ यार, लखनऊ के लोग ना बहुत असल में बात करने के बड़े शौकीन होते हैं। तो मतलब दे जस्ट नीड अ गाय जो मेरी बात सुने। अच्छा। और वहाँ का जो स्टाइल है, क्या होता है, अरे एक लड़के बुला के तो मारेंगे साले को, फट से भी पड़ेगा। तो मतलब वो जो उनका लखनऊ पना, जो नवाबी पना है, तो वो उनकी लैंग्वेज से ही आता है। तो जब नए नए लड़के जो होते हैं, हम भी थे जब यूनिवर्सिटी में वगैरह, तो हम लोग ये सब बहुत करते थे। फिर धीरे धीरे जब इस फील्ड में आ गए, थोड़ी गंभीरता आ गई, तो लिमिटेड बोलते हैं। लखनऊ के लोग ऐसे भी होते हैं जो कम भी बोलते हैं और दम भी बोलते हैं, कि कम बातों में ज़्यादा आपको समझा सकें। और जो बोलने वाले बहुत बोलते हैं वो थोड़ा समझाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। आपको मतलब कैसा? मेरा पहले वैसे ही था जैसा आपने बताया, और अभी ऐसा है जैसे मैंने बताया। तो लखनऊ में ही आप अपना स्टडी कंप्लीट किए थे? हाँ, लखनऊ में ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज करके मेरा स्कूल था, जहाँ से मैंने अपना 12th पास किया। तो उसके बाद फिर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने BA इन साइकोलॉजी किया। साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा। फिर साइकोलॉजी के ग्रेजुएशन के दौरान मैंने थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि मैं थिएटर 6th क्लास से करता था, अपने स्कूल टाइम से। 6th क्लास से, जब मैं क्लास 6, 7 में था, तो थिएटर तक प्रोफेशनली नहीं करता था। सोचता था कि यार क्लास बंद करनी है, क्लास नहीं करनी है। तो किसी में पेड़ बन गए, किसी में जानवर बन गए, किसी में भालू बन गए। तो उस यहाँ से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, तो मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अंडर 15 के लिए 2 टूर्नामेंट भी खेला, एक हिमालयन कप खेला और एक और कोई था। तब क्रिकेटर बनने का बहुत शौक, यार क्रिकेटर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो 12th जैसे ही मैंने एग्जाम दिया, तो मैंने एक किट खरीदी और एक रेजर बैक साइकिल। तो KD सिंह बाबू स्टेडियम है हजरतगंज में, तो वहाँ मैं जाता था प्रैक्टिस के लिए। एक दिल्ली ट्रॉफी का मैच हुआ वहाँ पे, मैं गया ट्रायल के लिए। फिर क्या हुआ, मेरी किट चोरी हो गई, और जब साइकिल स्टैंड पे है तो साइकिल भी चोरी हो गई। अब व्हाइट पैंट, व्हाइट टी-शर्ट, व्हाइट शूज में मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा और भगवान को देख रहा हूँ। मुझे लग रहा भगवान इंडिकेशन दे रहा है टिकट चोरी, सब कुछ चुरा लिया। अब सब कुछ चोरी होने के बाद मैं घर गया, मैं हंसते हुए पहुंचा, तो मुझे क्या हुआ कि क्या है, मतलब चोरी हो गई, तो साइकिल का चोरी हो गई। तो करके मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। और मेरी मम्मी बहुत गुस्से में, यार शाम को पापा आएंगे तब बताएंगे तुमने क्रिकेट छोड़ दिया तुमने। तो भाई शाम को पापा आए, सभा बैठी, ये पापा, मम्मी, वो बहन और बड़ी बहन सामने, और टीवी चल रहा था। टीवी में सावरिया फिल्म का टॉवेल वाला डांस चल रहा था। तो मेरी सभा लगी, हम बैठे हुए थे। तो 12th का रिजल्ट आया नहीं था, तो उनको मालूम था कि मैं अच्छे मार्क्स आऊंगा, क्योंकि 10th में मेरे 71% थे। अब सब बोल रहे हैं कि आपने क्रिकेट छोड़ दिया, क्या करोगे 12th के बाद। तो बहन बोली PR कर लो, BTech कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसी फील्ड में काम करेंगे तो कम से कम क्रिकेट की तरह लिबर्टी वाली हो, पैसा मिले। और मेरी बड़ी दीदी जो सोनाली दीक्षित है, वो टीवी देख रही थी न्यूज़ पे, सावरिया फिल्म का नाम। अब वो उन्होंने गुस्से में होकर, यार कुछ नहीं, कम से कम हीरो ही बन जाओ, वही तो बन सकते हो, दिखते भी अच्छे हो। तो मुझे लगा थोड़ा सरकाज़म टाइप लगा, मन में लड्डू फूटा, वो डेयरी मिल्क का ऐड। तो मैं उठ के फिर शीशे के सामने गया, मैंने कहा यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं 6th क्लास से कर रहा हूँ स्कूल में कंटिन्यूअसली।
फिर रिजल्ट आ गया मेरे 78% यूट्यूबर में। फिर मैंने सोचा कि कौन सा कोर्स करूँ, तो मेरी बड़ी बहन ने बोला अगर एक्टर बनना है तो साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करो, क्योंकि तुम्हें आगे चल के जो कैरेक्टर्स करोगे तो बड़ी हेल्प मिलेगी साइकोलॉजी से। या। तो मैंने साइकोलॉजी से फिर ग्रेजुएशन किया, साथ में थिएटर करता रहा, स्कूल को कॉलेजेस में यूथ फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया यूपी को, गवर्नमेंट का एक ग्रेड आर्टिस्ट था मैं, कल्चर डिपार्टमेंट का एक ग्रेड का आर्टिस्ट था मैं। तो इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर साइकोलॉजी का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो रिजल्ट निकलने से पहले मैं बॉम्बे चला। फिर मैंने 10 दिन के अंदर पहला एयरटेल का ऐड किया, फिर हीरो होंडा का ऐड किया, तो तब से लगा था मैं कर रहा हूँ। कितनी लगती मतलब पहले कुछ सेटिंग वेटिंग चल रहा था कि आपको मतलब इतनी जल्दी काम मिल गया? नहीं, मेहनत करने वालों को काम की कमी नहीं है। मतलब जब मैं आया था तो मेरा दोस्त वगैरह कोई नहीं था। अभी तो जैसे आप लखनऊ में हो, यहाँ पे हम लोग ने सब दोस्तों को बोला कि आ जाओ इसलिए रहने आ जाओ। तो जब मैं नया नया आया था तो मैं पहले 3 दिन तो मैं बस स्टॉप से, बिकॉज मैं किसी को जानता ही नहीं था। फिर किसी दोस्त ने बताया कि अंधेरी ईस्ट करके जगह है, वहाँ पे पूनम नगर है, मैं 10 साल पहले आया था, तो वहाँ पे चलिए। तो मैंने किसी तरह खोजा, मैं पहुँच गया। अब मैं गया वहाँ पे तो ब्रोकर मिला, तो रूम दिया 8 लाख। तो मैं रहा, मेरे साथ 2 दोस्त आए थे, तो वापस चले गए। अब मेरे पास पैसे का मतलब दोस्त मेरे साथ आज आए और 3 दिन बाद वापस चले गए, और मैं अकेला। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। अब क्या हुआ कि वो दोनों चले गए, मैं अकेला अपने रात भर रोता था, क्योंकि कोई है ही नहीं शहर में यार, अनजान शहर, कोई भी नहीं। फिर मैंने खुद को संभाला, परिवार से बात वगैरह की, बात करते रहा अपने दोस्तों वगैरह से। फिर क्या हुआ, मुझे एक ऐड मिला एग्जैक्टली 10 दिन बाद, जो शाद अली ने डायरेक्ट किया था एयरटेल का। तो वो ऐड किया मैंने, फिर दूसरा ऐड किया, फिर धीरे धीरे करके मैं इधर शिफ्ट हुआ। फिर मैंने बहुत सारे एड्स किए, फिर टीवी शोज किए, तो चलते गए, कारवा बनता गया। वो स्टार्टिंग के आपने बोला 3 दिन बस स्टॉप पे सोए, तो डिटेल में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे फेस किए वो जर्नी को आपने? यार मैं एक्चुअली सबसे पहले उतरा मैं दादर में, तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त आए थे। तो दादर में उतरा, फिर दादर में हम लोग ने एक दिन स्टे किया, वो लौट के 6:30 बजे। फिर दूसरे दिन हम लोग आए आदर्श नगर सिग्नल पे वो बस स्टॉप जो है ना, जिसके बगल में वो शौचालय बना हुआ है, एग्जैक्टली वही स्टॉप पे, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं। अब वहीं पे आ गए तो मतलब बैग लेके वहीं उठना। फिर 2-3 दिन बाद बहुत मशक्कत करने के बाद पता किया पूनम नगर कहाँ है, फिर जाके घूम गया। तो वो बड़ा खतरनाक समय था वो। उसी में आदमी को लगता है कि रुकना है कि नहीं रुकना है, नहीं रुकना है। मतलब आदमी जब कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तो उसके बाद आप कुछ भी करने वाले हो, कितना भी टैलेंट मैटर नहीं करेगा, अगर आप इनसे नहीं करते। मेरा ही मानना। सर आपने बताया आपके फ्रेंड भी आए थे आपके साथ, तो वो भी एक्टर बनने आए थे? हाँ, वो एक्टर भी बनने आए थे। क्या होता है, बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, लेकिन फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनकी क्या समस्या है, फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। बट माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव अभी तक। मेरे पिताजी एक ही बात बोलते हैं कि अगर जीत निश्चित है तो काम करते रहो। सो आई बिलीव इन दैट। क्योंकि जितना भी लोग बड़े लोग बनते हैं, बड़े सुपरस्टार बनते हैं, वो सब मेहनत से ही बनते हैं। हर आदमी बोलता है कि मुझे इतना टाइम लगा, उतना टाइम लगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही इतना लंबा है। अब जिसकी फैमिली ने होप छोड़ दी, वो लड़का पैर रखने भी वाला होता से पहले फैमिली बुला लेती तो टर्न हो जाता और जीवन भर पछताता है क्या। सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। हेयर स्टाइल का क्या है कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ। कभी मैं बाल कर लूंगा, कभी चोटी बांध लूंगा, कभी एकदम से गंजा हो जाऊंगा, कभी नीचे रखूंगा, ये हटा दूंगा, कभी ये रखूंगा, ये हटा दूंगा। तो बड़ा एक्सपेरिमेंट कि कब कौन सा लुक किसको पसंद आ जाए। तो आई कीप चेंजिंग। मतलब आज आप मुझे ऐसा देख रहे हो, कल आओगे तो आप देखोगे बाल भी चिपके हुए हैं, शर्ट टकी है, जेंटलमैन टाइप का कोट पहना हुआ है। तो वो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मजा आती है। आज सुबह था तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैसेज रख लेते हैं, क्या होगा, अच्छा दिखता है। आपका फेस जिमी शेरगिल के साथ बहुत मिलता जुलता है, तो आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है? माइनस पॉइंट तो यही है यार कि मेरे दोस्त बहुत परेशान करते हैं कि जिमी शेरगिल लगता है, जिमी शेरगिल लगता है। अभी मैं बाल जब छोटे करा दूंगा तो एक दिन में वैसा लगता है। इनफैक्ट मैं फेमस मूवी के प्रीमियर पे गया था एक बार, दिघा सिटी मॉल में, वहाँ जिमी शेरगिल था उस फिल्म में। तो उसने मेरे को बोला यार तुम मेरी तरह दिखते हो भाई, तो नहीं हो। तो ऐसा है, लेकिन ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज होता है क्योंकि नाम आपका जानते हैं लेकिन फेस से कहते हैं जिमी शेरगिल, तो वो होता है। लेकिन थोड़े दिन में हट जाएगा यार। मतलब इससे कुछ आपको नुकसान हुआ हो या कोई नुकसान तो सिर्फ दोस्त टीज करते हैं, वही नुकसान है और कोई नुकसान मतलब इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नुकसान कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। कभी मुझे किसी गिफ्ट का ऑफर नहीं आया कि जिमी शेरगिल करो, कभी और मैं करूंगा भी नहीं आएगा तो ऐसा है। सर आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो, आप ये ट्रैक कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में एक्टर की परिभाषा क्या है? यार एक्टर की परिभाषा ये है कि आप जो कर रहे हैं वो सामने वाले को बिलीव करवाइए कि आप कर रहे हैं। सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड।
तो अगर आप, जैसे मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, अभी मार्क डिक्शनरी, लेकिन पुलिस वाला बना हूँ मैं, इंस्पेक्टर डांडे या कुछ, अगर मैं वैसा कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो पुलिस वाला है यार, ऐसे ही होते पुलिस वाला, तब तो मैं एक्टर हूँ। एक्टर तब नहीं होता जब मैं बोलता हूँ कि हाँ यार मार्क डिक्शनरी मैं एक्टर। एक्टर तब होता है जब आप बोलने कह रहे आप एक्टर हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर गोइंग इन एज एन एक्टर और तब आप एक्टर हैं। दैट इज सर आपने इतने सारे एड्स किए हैं, तो एड्स का एक्सपीरियंस कैसा है? यार एड्स होता है बड़ा कमर्शियल काम होता है। उसमें आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंदी में बात करे। मतलब अगर कोई भी बंदा जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, वो अगर ऐड में जाएगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि डायरेक्टर क्या बोलेगा। या टू कम दिस या टू गिव एक्सप्रेशन दिस। तू जब नहीं देगा तो आदमी बोल रहा है यार तुम एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहे हो, कैरेक्टर समझ में ही नहीं आया कैसे एक्सप्रेशन दे। तो दे आर नॉट लाइक कि कनेक्टेड है कि आपको हिंदी में समझाएं या बोलना है। तो लेकिन बड़ा मजेदार है उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसका जो लोग काम करते हैं, क्योंकि वो 1-2 दिन का शूट होता है, इसलिए वो लोग बहुत ह्यूज लेवल पे करते हैं। जैसे फिल्में बन रही ह्यूज लेवल पे, वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। जैसे एड ह्यूज लेवल पे बनता है तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं, ईपीज मिलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मिलते हैं, बहुत सा रिलेशन मिलता है, 50-60 नए कॉन्टैक्ट मिलते हैं, जो आगे चल के आपके साथ काम करने का टीमिंग हो गई, क्या अच्छा है आपके साथ काम करना, ये अच्छा बंदा है इसके साथ, वो चीज़। आपको स्टार्टिंग में एड्स ही मिले थे? हाँ, मुझे पहला एड ही मिला था। शो मुझे मिला एक्चुअली 2013 में। एक कलर पे शो आता था, ना बोले तो ना मैंने कुछ कहा। तो सेकंड सीजन में जो कुणाल कपूर था मेन लीड करने वाला था, उसका जो लड़का था अद्भुत, तो उसके लिए मैं फाइन था। तो उसके लिए मुझे सेट पे बुलाया, मैं फाइनल हो गया। उसके बाद मुझे हटा दिया किसी कारणवश। मुझे सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है, लेकिन बोला कि नहीं सर रिप्लेस हो गया। फिर सेम प्रोडक्शन ने मुझे चैनल बी का शो दिया, द बडी प्रोजेक्ट। उसमें मैं मेन नेगेटिव भी था, डर का शाहरुख खान था। तो मैंने उसी प्रोडक्शन का वो शो किया, तो पहला शो मैंने वो किया। फिर दूसरा शो मैंने चैनल एपिक लॉन्च हो रहा था, तो उसके लिए मेन लीड में किया। फिर उसके बाद चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर, जिन्होंने पृथ्वीराज डायरेक्ट किया, तो उनका एक शो किया मैंने स्वराज्य संगीता, जो राज्यसभा चैनल पे। और मुझे तीनों शो बाय चांस मिले, मैं कभी भी नहीं गया। तो वैसा ही था कुछ। तो ये क्या एड्स का बेनिफिट था? नहीं बेनिफिट नहीं था एक्चुअली। क्या मुझे सीरियल करने से क्या करूँगा। मैंने कहा नहीं करूँगा तो डर का शाहरुख खान वाला रोल करूँगा। तो रीमा करके कास्टिंग डायरेक्टर थी, तो उसने मुझे ऑडिशन में बुलाया, मैं इसके लिए फाइनल हो गया, मुझे हटा दिया। फिर जिस रोल के लिए मुझे फाइनल किया वो डर का शाहरुख खान ही था, जो मैं सोच के आया था कि आई वांट टू डू सम नेगेटिव थिंग्स। लड़की की फोटो लगी हुई है और नेगेटिव काम का साइको लवर है। फिर वो शो किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा अब नहीं करेंगे। फिर एक एपिक चैनल लॉन्च होने वाला था, मुझे किसी का ऑडिशन आया कि उसी बार में ऑडिशन चल रहा है। तो एक राकेश अस्थाना करके बहुत बड़े एक्टर थे, लेकिन अब गुजर गए, तो उनके ऑडिशन चल रहा था। तो मैं ऐसे हाफ पैंट और मेरे इतने बड़े बड़े पैंट, तो मैं गया, मैंने खटखटाया, तो नौकर निकला। मैंने कहा यार ऑडिशन ले आया हूँ। तो कह नहीं सब पीछे से राकेश अस्थाना से निकले, क्या हो सर, यार बाल सही तेरे जेल है जेल। मैंने कहा नहीं सब कुछ नहीं था। तो उसने मेरे जेल लगा के बाल पीछे किए और बोला कि शूट पे मिलते हैं। अरे ये कौन सी कास्टिंग है यार, ना कैमरा ऑन किया, तो नाम नंबर लिया और बोला शूट पे मिलता है। तो मुझे लगा कोई फ्रॉड है, तो मैं घर आ गया। फिर मुझे रंगदेश करके एक प्रोडक्शन है जिसके राजा और रसोई एपिक के सारे शोज उसी पे आते हैं। उनकी तरफ से आकाश ठक्कर के प्रोड्यूसर उसका फोन मार्क डिक्शनरी को मैंने यू हैव टू कम फॉर द लुक टेस्ट ऑफ ऑन शो। मैंने कहा मैंने ऑडिशन कर दिया। फिर राजेश सर ने ऑडिशन दिया था। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया तो कुछ 18-19 लड़के जो है वो कॉस्ट्यूम पहन के बैठे हुए थे। तो मैंने तो सर से कहा कि सर मैं तो फाइनल था। तो उन्होंने बोला कि राजेश सर आ रहे वो बताएंगे आपको। फिर मैं आया, मैंने कहा सर मैं तो फाइनल था, तो यार बात करते हैं। फिर उसने डायरेक्टर से बात की, उन्होंने बोला नहीं मार्क ही करेगा। तो वो शो मैंने किया। फिर मैं लखनऊ गया दिवाली पे 2016 की बात। तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त कोऑर्डिनेट कर रहा था किसी ऐड के लिए, तो अंबुजा सीमेंट ऐड। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार लखनऊ आया तो एक ऑडिशन देते। तो मैं गया ऑडिशन देने। तो कास्टिंग वाला बोलता है यार तुम बॉम्बे में रहते हो क्या? मैंने की तरह इंट्रोडक्शन में थोड़ा ठीक है। मैंने कहा हाँ सर मैं वहीं रहता हूँ, दिवाली पे आया हूँ। तो कह रहा है अच्छा परफॉर्म करते मैं तेरे को फाइनल कर दूँ, क्योंकि कोई अच्छा एक्टर मिला नहीं। तो मैंने किया तो उसने मुझे वहीं पर फाइनल कर दिया, कह रहा तू जाना होता है। तो वो ऐड किया मैंने वहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे ये अपना चंद्र प्रकाश द्विवेदी प्रोडक्शन से कॉल आया। हेलो दिस इज अभिमन्यु कॉलिंग फ्रॉम दिस कैन यू कम एट लक्ष्मी इंडस्ट्री स्ट्रीट बनाने में आता था। मैंने कहा क्यों सर तेरा आप आ रहा हूँ, कराता हूँ।
तो मैं गया तो अभिमन्यु पांडे करके एक कास्टिंग डायरेक्टर, तो मुझसे कहता हाय मार्क पहचाना, तो मैंने कहा नहीं सर नहीं पहचाना, तेरे लखनऊ में मैं तुमको कास्ट किया था। मैंने कहा अच्छा हाँ, अरे कैसे हैं सर, मेरा बढ़िया बढ़िया, उसने स्क्रिप्ट दी, क्या मैं चाहता हूँ कि ये शो कर, कर दूंगा यार, इसी तो हूँ यहाँ पे। फिर 1 राउंड ऑडिशन हुआ, 2 राउंड ऑडिशन, फिर मैंने वो शो किया। तो इस तरह वो शो किया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब सीरियल नहीं करूँगा, फिल्म करनी, वेब सीरीज करनी। तभी मैंने अमेजोन की वेब सीरीज आ रही है लेडीज हॉस्टल सीजन 1, तभी मैंने वो किया। एक अमित साहब की सब फिल्म आ रही है मैं, तो वो किया मैंने। और 2-4 फिल्में बंद पड़ी हैं, जब वो आएंगी तो फिर बताएंगे अभी, तो रिलीज होगी ऐसा। सर आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है और किस तरह का कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? मेरे बॉलीवुड में तो मुझे रॉकस्टार फिल्म में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, तो मुझे लगता है मैं अच्छा प्ले कर सकता हूँ। और एक हॉलीवुड की वेब सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, तो उसमें जो कैरेक्टर है पीकी ब्लाइंडर्स का, तो वो वैसा मुझे करना है, थोड़ा डार्क शेड, तो पहले हंसता खेलता था, चिल आउट बंदा, बाद में बड़ा एग्रेसिव रिबेलियस, उस टाइप का कैरेक्टर। तो आपने अब सीरियल करना छोड़ दिया? सीरियल अब यार वैसा काम, मतलब सीरियल में तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स बढ़ गए हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसलिए सीरियल के कुछ एक्टर्स आपको, बहुत कम एक्टर्स मिलेंगे जो बॉलीवुड में हैं। और मैं नहीं मानता कि सीरियल में एक्टिंग होती है। नहीं, शाहरुख खान सर जी भी पहले स्टार्टिंग सीरियल से किए थे। DD1 वो अलग फेस था, उसको इक्वल टू सिनेमा मानी। DD1 की रामायण है, वो आज तक आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका जो माइलस्टोन है वो तो अलग ही है। DD1 पे मनोज वाजपेयी ने भी किया, सुंदर पिचाई, वही सब जो एक्टर्स थे वो आज बड़े लोग हैं। लेकिन आज आप देख लो, आप 5 टीवी सीरियल के नाम बता दो, किसी एक्टर के नाम बता दो, जो मेन लीड कर रहा है उसके भी नाम नहीं पता होगा, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है यार। तो वो चीज़ है, तो अगर एक्टिंग करनी है, एक्टिंग सीरियल में नहीं होती है, या तो फिल्म में मिलेगी या रंगमंच में मिलेगी या OTT में मिलेगी, क्योंकि तीनों इंटरकनेक्टेड है। एड्स के अपना अलग पोर्शन है, एड्स वाले बंदे आपको सीरियल में कम मिलेंगे, क्योंकि एड्स में 20 सेकंड में आपको रिएक्शन देना है। सीरियल में सिर्फ बॉडी वाले चाहिए, 6 पैक लंबी हाइट हो, तो वो, लेकिन फिल्म में इसीलिए टाइम लगता है। पर मूवी के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है? देखिए बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, आप उनसे आकर मिलिए, उनको बताइए कि मैंने रंगमंच में ये किया है, ऐड किया है, सीरियल किए हैं, भले उनका कोई रेफरेंस ना हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस है, कैमरे के सामने आपको एक्सपीरियंस है, वो बात उनको बताना है। एकदम ही फ्रेशर ना हो कि हमने कास्ट कर लिया वहाँ जाकर ड्यूटी का, क्योंकि वहाँ से रिपोर्ट कार्ड कास्टिंग वाले के पास जाता है, कैसे कास्ट कर दिया तुमने, आज वो नहीं करवाना है कास्ट, ये सब ऐसा। नए लोग को लेते हैं मूवीज में? बिल्कुल लेते हैं, बहुत सारे नए लोग थे। ये वरुण शर्मा जो फुकरे फिल्म थी, जो क्या वो नया था, बाकी सब एस्टैब्लिश थे, लेकिन पूरी फिल्म वो खा गया, उसको मालूम है उसके टाइप का कैरेक्टर है। तो लोग जीवन भर काम करते हैं, बहुत साल काम करते हैं, लेकिन उनकी टाइप का काम आता है तब वो हिट होता है। कि अगर लखनऊ वाला कोई बंदा आया कि लखनऊ टाइप का बंदा चाहिए, उसने कहा मेरे को कास्ट करोगे, तो मुझे लगता है कि अगर कोई लखनऊ का दूसरा बंदा नहीं होगा तो बाकी लोग से बेटर तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसके पॉजेस क्या लेते हैं, वो लोग बात कैसे करते हैं, वो लोग बॉडी लैंग्वेज क्या है, खाने में क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, पहनावा क्या है, क्या क्या करते हैं वहाँ पे। तो वो मेरा एडवांसमेंट एडवांटेज है। बिहार की कोई स्टोरी है तो जो बंदा बिहार से है वो ज़्यादा प्राथमिकता है। सबसे बड़ी बात तो प्रोडक्शन को खर्चा बचाना है होटल का, तो आप बिहारी होगे तो आपको ही कास्ट करेगा, भले मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, एक वो लॉजिक होगा। तो एक्टिंग कोई भी कर सकता है, जॉनसन बेबी का बच्चा भी एक्टिंग कर रहा है। पॉइंट है सर। इंसान जब काम करता है या ऊंचाई में पहुंच जाता है तो उसके अंदर ईगो आता है, तो लाइफ में ऐसा कभी हुआ कि आपने भी इतने साल इंडस्ट्री को दिया, तो कभी आपके लाइफ में कभी ईगो आया है? हाँ आता है, मेरे से कम कोई नहीं है। आता है, नहीं वो कम वाला नहीं, लेकिन समय जब आता है, आपका समय चल रहा होता है, मैं वो सब काम कर रहा था, तो एक आता है सबकी लाइफ में, चाहे कपिल शर्मा की लाइफ में, चाहे कोई भी एक्टर, सबकी लाइफ में आती जाएगी, जिसमें वो उड़ने लगता है। इसलिए बोलते डाउन टू अर्थ है, जितना नीचे जाओगे उतने ही ऊपर जाओगे, पंकज त्रिपाठी की तरह। और उड़ने लगे तो फिर कुमार गौरव बन जाओगे, पहले तुम तो सुपरस्टार बनोगे, लेकिन बाकी जीवन बनने से बैठोगे। तो वो काम नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहो। देखो आप कितना पैसा कमा लो, अभी 1 रुपया नहीं है, कल 1 करोड़ भी होगे तभी आप दाल चावल ही खाओगे शाम को। जाओगे ऑटो से, भले कार ले लोगे, लेकिन जाओगे 4 पहिए से, ऐसा नहीं कि डेली कार चेंज करोगे, कपड़े वही पहनोगे, एक दिन लिवाइस पहन लोगे, 2 दिन पहनोगे टी शर्ट वगैरह वैसे पैंट टी शर्ट पहन लोगे, वही पहनोगे, 2 दिन एडिडास के जूते पहन लोगे, 5 दिन बोलो चप्पल ही पहनोगे। वो सिर्फ साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा। नीड बहुत कम है, तो रोटी कपड़ा मकान दैट्स इट। तो आपके अंदर आया था, लेकिन फिर खत्म हो गया। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि डाउन अगर लंबा काम करना है, क्योंकि मैं बहुत लंबा सोचता हूँ अपना, कि मेरा नाम है मार्क, आगे चल के
सब अच्छा होता चला गया तो उस ब्रांड के शूज भी निकालूंगा, परफ्यूम भी निकालूंगा, तो मेरा वो थोड़ा अलग ही चीज़ है। तो मैं उस हिसाब से अब थोड़ा काम करता हूँ। कुछ भी कर लूंगा मैं तो आपको ऐसे ही मिलूंगा, ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, लिमिटेड बोलना है, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, खराब लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो पहले जब नया नया आप आते हो ना इंडस्ट्री में, तो आपने कभी अपने आप को टीवी पे नहीं देखा होता है। जब आपको काम मिलता है आप देखते हो नहीं मिल रहा है, तो दूसरे आप उसमें थे ना, आप उसमें थे ना, तो आप एक अलग ही बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो दोस्त बोलेगा माँ करे हाँ मिलता हूँ, और जब दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा तो आप उससे बोलेगा अरे भाई करा हाँ मिलता हूँ। तो दैट इज द लॉजिक। यहाँ पर डाउनफॉल होगा तो कोई नहीं साथ होगा। फेसबुक पे 500 लाइक आ जाएगा लेकिन जरूर में 500 नहीं है अगर आपके पास काम। पॉइंट है। उगते सूरज को प्रणाम है, यहाँ पे काम को प्रणाम है। जैसे सर एक्टिंग वाले में काफ़ी बात हुई, जी थोड़ा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती थी आपका पहले मोहब्बत में क्या कब हुआ था, कहाँ? यार ये चीज़ बता दो। थोड़ा बताइए आप भी। यार प्यार का मतलब मैं कभी ऐसा भागा नहीं किसी चीज़ की, और मैं कभी इन सब चीज़ों में रहा भी नहीं। मैं हमेशा से फोकस था कि यार मेरे को काम ही करना है, रास्ते में जो मिलता चला गया जी तो आगे चल के देखते हैं। अभी भी नहीं भागता, अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई समझ में आ रहा हाँ हेलो ये देख रहा नहीं जमेगा कोई बात नहीं दोस्त। तो वही फेज चल रहा है अभी। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा कि प्यार करना है, शादी करनी, जब करनी होगी तो फटाफट हो जाएगा। कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ में हाँ ठीक है, सबके अपने अपने किस्से होते हैं। लेकिन आपकी इसमें से लग रही है गर्लफ्रेंड जरूर है। हाँ ठीक है, वैसी बात थी। मतलब थी है नहीं? नहीं अब तो बहुत इम्पॉसिबल। नहीं इम्पॉसिबल नहीं। काम के प्रति ज़्यादा फोकस हो गया तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ, कंटेंट राइटिंग करता हूँ, फिल्म भी लिखता हूँ, शेर व शायरी भी करता हूँ। तो रात भर वो काम चला जाता है, फिर पूरे दिन में फिर मीटिंग्स हैं, लुक टेस्ट देना है, ऑडिशन बना के भेजना है, किसी ने मिलने बुला लिया, तो वो सब चीज़ों में इतना बिजी हो गया। वॉक करने भी जाना है, रनिंग भी जाना है, जिम भी जाना है, अपना भी ध्यान रखना है, तो वो सब चीज़ों में इतना टाइम कम पड़ता है। बॉम्बे में आप भी जानते हैं 24 घंटे तो काफ़ी नहीं, 48 घंटे चाहिए कम से कम एक दिन में। अभी कोई क्रश है? यार अभी क्रश तो कोई, अरे यार कोई हीरोइन थी क्रश, अभी मेरे दिमाग से निकल गई यार। रश्मिका? ना जो सबको पसंद होती है मैं इसलिए अपने आपको अलग मानता हूँ, थोड़ा अलग। कौन सी हीरोइन है वो? अभी वो फिल्म आई ना दशहरा, सुपरस्टार नानी की, साउथ फिल्म, उसमें जो मेन लीड हीरोइन है उसका नाम नहीं आता था, उस पे क्रश है। दशहरा? क्या नाम है उसका? कीर्ति सुरेश? कीर्ति सुरेश। ओह। मुझे थोड़ा मुझे 2-3 टाइप की लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं, इम्पैक्टफुल लगती हैं। एक जो न्यूज़ रिपोर्टर हो या न्यूज़ रीडर हो या क्लासिकल डांसर हो, अच्छा या तो साउथ की नेशनल ब्यूटी होगी, सावली है, लेकिन अच्छा है यार। सर आपने शेरो शायरी की बात की, तो शेरो शायरी करके सुना? हाँ शेरो हो जाए। शायरी में करता हूँ, तो मैंने कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। मेरे सारे सवालों का जवाब हो तुम, मेरे सारे पिछले अच्छे कर्मों का हिसाब हो तुम, मेरे सारे सवालों का जवाब हो तुम, मेरे सारे पिछले अच्छे कर्मों का हिसाब हो तुम। तुमसे मिला तो लग रहा सब कुछ मिल गया जिंदगी में, मैं जो और पढ़ना चाहता हूँ वो किताब हो तुम। अगर तुम वो किताब हो तो उसमें रखा हुआ मोर पंख हो, अगर तुम वो किताब हो तो उसमें रखा हुआ मोर पंख हो मैं, अगर तुम समुंदर हो तो उसमें तैरता हुआ शंख, अगर तुम वो किताब हो तो उसमें रखा हुआ मोर पंख हो मैं, अगर तुम समुंदर हो तो उसमें तैरता हुआ शंख हो मैं, और अगर तुम हो चांद तो उसके बगल वाला सितारा हो मैं, और अगर तुम हो मोहब्बत तो मोहब्बत का इशारा। बहुत अच्छा है। ये शेर जब बोले तब किसी याद आ गई ऐसे? यार याद क्या, जब कुछ भी लिखते हैं अपन लोग तो मैं बेसिकली कॉमिक कंटेंट ज्यादा लिखता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि लोगों के जीवन में इतना डिप्रेशन ऑलरेडी है, अब कुछ है मिसहैपनिंग चल रही है, आदमी को खुशी के पल नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं जितने भी रील्स वगैरह कंटेंट बनाता हूँ उसे कॉमेडी बनाता हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह कॉमेडी ही बनाता हूँ। मतलब मैं लिखता भी हूँ सीरियस, लेकिन मैं सोचता हूँ यार मैं खुद नहीं देख पाऊंगा यार, तो मैं पब्लिक को कैसे बुक देखूँ। अगर पूरे 24 घंटे में 23 घंटा आदमी डिप्रेशन में रहता है और 1 घंटा अगर मेरा कंटेंट कोई देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है इंस्टाग्राम पे और वो हंस रहा है, तो एज एन एक्टर वो मेरी एडवांटेज है कि मैं उसके जीवन में उसको खिला पाऊंगा। सो आई बिलीव इन दैट थिंग, वरना मैं हर दूसरा कंटेंट सीरियस बनाऊं तो वो मेरे को जमेगा नहीं, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पसंद। इमेच्योरिटी का निशानी है। मैच्योरिटी नहीं, मतलब देखिए जीवन में सबके प्रॉब्लम है, आपके भी है, आपके भी, मेरे भी है, भाई जितने भी लोग हैं सबके हैं, लेकिन कोई कोई शो कर देता है और शो भी करेगा 24 घंटे। आप देखोगे अरे उधर से वो आ रहा है यार, तो मैं डिप्रेशन में रहता है यार, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, परेशान, मतलब वैसे लोग से नहीं मिल रहा है।
मतलब मेरे जितने भी दोस्त आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे मार भाई हाँ वो तो है, चिल रहते हैं, कूल रहते हैं। तो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू क्रैक जोक्स, हमेशा लाइट बातें करना, उसके अंदर भी डिप्रेशन होती दूर है। आप एक्सट्रोवर्ट हो? हाँ एक्सट्रोवर्ट हो? हाँ, मैं थोड़ा पॉजिटिव पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं मोटिवेट करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मेरा ये है, मैं हमेशा मोटिवेटेड भी रहता हूँ। जो दोस्त मिलता है अगर वो हार भी रहा होगा हिम्मत, तो मैं 20 बात ऐसे बोल दूंगा वो फिर रुक जाएगा 3 महीने के। आप जब नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो उसका कुछ असर होता है लाइफ में? यार बिल्कुल करता है नेगेटिव कैरेक्टर। एक तो मुझे पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर देते क्यों, कहते हैं आपकी आंखों की वजह से। एक तरफ कोई जिमी शेडी बोलता है, कोई कहता है नेगेटिव लगते हो आंखों से। तो करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, एक वेरिएशन, एक चेंज है, वो करके आप पब्लिक को दिखा सकते हैं कि यार हम कॉमेडी नहीं करते, यार हम ये भी करते हैं, साइको वाला भी काम करते हैं, गुंडे भी बनते हैं, बुड्ढे का रोल भी करते हैं, सारे रोल करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि एज एन एक्टर मैं हर एक चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म करूँ जिसमें कमर से 10 वोट के, तो मैं 15 करूँ। आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द साइड, जिसमें सारे कैरेक्टर्स मेरे द्वारा प्ले करें। तो मैं चाहता हूँ, अभी देखता हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आप अपनी एज से बड़ा कोई ओल्ड एज का कैरेक्टर किया है? हाँ, मैंने एक प्ले किया था भाई आकर ट्रेन पे, तो उसमें मैं बुढ़ा बना था 65 ईयर्स से। एक्सपीरियंस कैसा था? अरे बड़ा मजेदार। बुढ़े का क्या लैंग्वेज है बेटा, जरा ये ला के तो वो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आवाज भी खेलनी है आपको, इतना पॉज आपको बॉडी में लाना, इतनी आवाज में लाना है। अब बुढ़े लोग क्या करते हैं, बहुत पॉज देके बोलते हैं, अरे सुनो, अरे वो ले आओ, तो हम लोग क्या, अरे सुनो पानी ले आओ। जितना पॉजेस का डिफरेंस है ना, वही सब कैरेक्टर डिफाइन करता है कि आप बच्चे हो, कि आप जवान हो, कि आप एडल्ट हो, कि आप बुढ़े हो, कि आप उसमें। तो बड़ा मजा आता है यार। एज एन एक्टर तो कुछ भी करने को मिले, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप उसको सीखिए, और आप सीख भी नहीं रहे तो फिर एक्टर बनने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो आपने भी बताया कि मोटिवेट करता हूँ लोगों को। हाँ। तो इतने साल की जर्नी में आप भी मोटिवेट कैसे हुए और किस तरह से आपने वहाँ से निकलने की कोशिश की या बचे रहे वहाँ से? यार मेरी खास बात है कि जब भी कोई दुख की बात होती है या कुछ टाइप होता है, वो मैं अपने तक ही सीमित रखता हूँ। मतलब मेरे जितने भी दोस्त मिलते हैं, आप सबसे बोलेंगे कि वो खुश रहते हैं, लेकिन सबसे ये नहीं पता लगा पाएंगे कि वो भी कभी कभी दुखी होते नहीं होते। तो मैं वो चीज़ बड़ी संभाल के रखता हूँ। तो जब मैं अकेले कमरे में होऊंगा, मैं तभी अपने से शो करूंगा, लेकिन तुरंत कोई आ गया, अरे भाई क्या लगा है यार, अरे बात है, तो फिर चल जाएगा, फिर मैं हो जाऊंगा यार। तो वो अकेले ही संभालना पड़ता है, और उसमें फिर उसका बिलीव करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। जो करने आए तो वो भी कर रहे हैं, आपके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आपके 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसके बाद आप क्यों डर रहे हो यार? तो फिर और किस काम के लिए आए थे यहाँ पे? यही सब तो तुम करने आए थे ना। तो वैल्यू नहीं करते, तो जिस दिन वैल्यू करना सीख जाओगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार। और जो अच्छा एक्टर होता है वो कभी भी पैसे की कमी से वापस नहीं आता, डिमोटिवेशन की कमी से आता है। तो इतने संबंध बना रखे होते हैं, मेरे तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं कि अगर मैं भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी मेरा डाउनफॉल आएगा तो मुझे संभालने के लिए लोग हैं मेरे पास, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। और जिनको मैं दोस्त कहता हूँ, मेरे दोस्त नहीं है भाई हैं, दोस्त तो वो थे जो फेसबुक पे लाइक कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो आपको फोन कर रहे हैं बिना काम के, जो आपके घर आके आपसे मिल रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं, दोस्त नहीं होते। तो मेरे भाई हैं जितने के 5-6 लोग यहाँ पे, तो जीवन जीने के लिए 2 ही काफी है यार, मेरे तो 6 हैं। आपने बहुत ही दोस्त हैं मेरे पास, कोई भी मुश्किल आएगा तो उठाएंगे। हाँ। आपकी नज़र में आपके लिए सबसे बड़े दोस्त कौन है? मेरे सबसे बड़ा दोस्त वो है जो आपको तब समझे जब आप कुछ ना बोले, जो बिना बोली समझ गया आपका दोस्त है। जैसे मैं घर वालों से बात करता हूँ, मैं बहन से, सोनाली से, या ज्योति से, मम्मी पापा से, तो जब कभी पैसे खत्म हो जाते हैं उनसे बात करता हूँ तो उसी टाइप में बात करता हूँ, लेकिन घर वाले पकड़ लेंगे, क्या हुआ खत्म हो गया, मैं नहीं कह रहे नहीं, हमने पता कर लिया, कह रहे बाप रे। तो मतलब वो तो हम लोग से भी बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे दोस्त किसी के भी हों, तो बस काम का हर आदमी आएगा यार। जो आदमी आपके सामने से कचरा भी बिनता होगा बोलेगा, अरे तुम्हारे भैया इनको जानते हैं, तो काम नहीं होगा तो बगल पड़ोसी पहचानेगा नहीं, आपको नहीं करेगा। इस इंडस्ट्री की यही खूबसूरती है, क्योंकि डाउनफॉल आना बहुत जरूरी है। तो डाउनफॉल नहीं आएगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि आगे चल के आप 500 करोड़ रुपए कमाओगे, किन के लिए करना है। 500 लोग लाइक कर रहे हैं, 500 लोग के लिए तो नहीं कर पाओगे ना। तो 5 आपको आके सांत्वना दे रहे हैं या
कभी पैसे खत्म हो गए तो बोल रहे हैं, खाना खत्म हो गया तो खाना खिला रहे हैं, घर जाने के पैसे नहीं तो आपको दे रहे हैं, तो वही तो आपके दोस्त हैं यार। आप जो भी बनोगे वो, अगर उस दिन वो नहीं होते तो नहीं बनते। तो मेरे पास जितने भी लोग ने मेरी जर्नी में आज तक मेरी सहायता की है, एक भी दिन 10 रुपए भी दिया, कुछ भी दिया, किसी भी तरीके से, मेंटली इकोनॉमिकली कैसे भी, उन सबके नाम में तो आज भी और बनने के बाद जो भी जीवन आगे चल के वो नहीं सब करेंगे। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, क्योंकि उनकी वजह अगर वो उस दिन नहीं होते तो मैं नहीं होता ना बॉम्बे में, वापस लग जाता। तो जो भी करना होने के लिए करना है, इसलिए बड़ा मैं चिल हूँ, मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है। डाउनफॉल आना जरूरी है, उससे पता चलता है कि कौन अपने है सच में। मैं समझता हूँ कि यार डाउनफॉल तो बहुत जरूरी है। आपके जीवन में डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि जब आप ऑपरेशन थिएटर पे होते तो इसकी मशीन होती है, इसका मतलब जीवन जी रहे, जिंदा हो। और स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब मर गया। आपके जीवन में ना कोई डाउनफॉल आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, जीवन सेम जीवन जी रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, तो इसमें मर गए यार। और मरने के बाद तो सोना ही सोना है, जिंदा हो तो जगो, 24 घंटे काम करो तो मंदिर नहीं मिलेगा। मैं बहुत रेयरली सोता हूँ, रात में लिख रहा हूँ, पिक्चर भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हर एक आदमी के बारे में पढ़ता हूँ, चाहे एडिटर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, डीओपी हो, बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है, तो मैं सारे काम करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन्वॉल्व करना। क्या कल मेरे दोस्त का प्ले था, सरस शुक्ला का, द इनोसेंट प्रोस्टिट्यूट वेदा फैक्ट्री में। तो मेरा दोस्त सत्यम उसमें सेटिंग कर रहा था, वो स्टेज वगैरह, तो मैं भी उसके साथ गया असिस्टेंट। मैं कहीं नहीं था, मुझे मजा आया कि पर्दे टांगने में, बेंचेस लगाने में, ये करने में। देख होता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है, रूटेड होते हैं आप, तो आपको कला की कदर मालूम होती है। तो इसलिए मैं कोई भी आपका भी कोई काम होगा, कल प्ले वगैरह आपको तो मार याद है, कोई बंदा नहीं है स्पॉट का काम है, फट से बोल दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है किसके लिए क्या होता है। तो मेरा ये बिलीव करता है, मैं शो ऑफ वाला नहीं हूँ, मतलब ओपन माइंडेड। हाँ ओपन माइंडेड चिल एकदम। आप भले मैं जब बनूंगा तो मैं गुस्से वैसे नहीं दिखाता कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मैं एकदम चिल होकर निकल जाता हूँ, फिर जीवन में कभी बात नहीं करता। अब बन जाऊंगा तो फोटो दे दूंगा अपने बॉडी गार्ड को कि इसको पास नहीं आने से बातें सब जाएगा। तो मैं थोड़ा साइलेंट एग्रेशन करता हूँ, बोल के नहीं करके दिखाओ। तो मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब वो मेरा दोस्त है, और जिसके साथ नहीं कर रहा हूँ, शांत रहा हूँ, तो उसका मतलब वाइब्स नहीं मैच करती। मैं वाइब देखता हूँ पहले, आप कितने बड़े लोग हो, कितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वाइब नहीं मैच की ना 5 मिनट तो मैं छोड़ देता हूँ। स्ट्रेंजर से आपकी कभी वाइब्स मैच हुई है? यार क्या होता है ना, हम लोग इतना एक्सप्लोर करते चीजों को, जैसे मौसम अच्छा है तो वर्सोवा बीच चले गए, अब वर्सोवा बीच में कोई आदमी कुत्ता लेके आए शिजू और खिलाने लगा, रे क्या नाम है इसका, ये वो ब्रांड नाम है, क्या नाम आता है, ये मेरा नाम ये है, मैं ऐड डायरेक्ट करता हूँ। अब वो ऐड का बंदा, मैं एक्टर, वाइब्स मैच करेंगे, मतलब प्रोफेशनली तो कर रही है। अभी ये बात करेंगे कि बंदा कैसा है, तुम तो नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अगर वो करके चला गया तो वाइब्स नहीं मैच करेंगे। कम से कम इंटरेक्शन करो, पता तो करो हमारे बारे में, हम आपके बारे में पता करेंगे। वो वाइब्स है, कुछ की बड़ी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, और वो वाइब्स बताने लायक नहीं होती, आप खुद पता कर लोगे नहीं तुम की वाइब्स नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी क्या वो बस कर रहे हैं, लेकिन खुद मेरा तो ये मानना है यार, खुश रहो, ज्यादा मगजमारी नहीं है, मेहनत करो, मिल ही जानी है यार, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है इसमें। अगर काम आता है तो काम आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बात करने बहुत अच्छे हैं, वाइब्स अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, बस काम नहीं आता। और काम नहीं आता तो सीखते भी नहीं, तो सीखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे स्टूडियोज में वर्कशॉप्स हो रही हैं, आप सीखे। मैं आज भी कोई वर्कशॉप होती है मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 10 साल से हूँ, काम कर रहा था, काम किया तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिंग के सबके अपने अलग पैरामीटर्स। आप बोलोगे एक्टिंग क्या है, आप बोलोगे एक्टिंग क्या है, सबके अपने अलग व्यू है, कौन बोलेगा एक्टिंग क्या है। क्योंकि तुम कभी आप सेट पे जाओ ना, तो आप डायलॉग बोलोगे तो क्या यार एक्टिंग नहीं आती क्या यार, एक्टिंग करो एक्टिंग। और फिर एक शूट में जाओगे तब नॉर्मल बोल दोगे यार एक्टिंग नहीं करनी है यार, जैसे हो वैसे ही बोलो, नेचुरल। अब कोई बताएगा एक्टिंग नहीं करो, कोई बता रहा नेचुरल करो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में है नहीं। मेरा दिमाग में जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर माने वो चुपचाप कर दो, अगर अगला काम करना है तो उसको 20 चीजें बताओ कि सर ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पहले बताओ, कल से बताना वाला। तो बी ए प्रोड्यूसर सेक्टर, बी ए डायरेक्टर सेक्टर, मेरा ही मानना ऐसा। तो कैसे मैनेज करते हो जब कोई प्रोड्यूसर, कोई एक्टर आपके साथ एज ए स्ट्रेंजर काम कर रहा है? नहीं यार, पहले तो मैं बैठता हूँ, जैसे आप लोग के साथ बैठा हूँ तो चाय पीते हैं, बात करते हैं कि आपका विजन क्या है,
आप तो सोच पा रहे हो जो मैं सोचता हूँ, तो मैं सोच पा रहा हूँ, आप सोचते हो नहीं सोच रहे। जब विजन मैच होगा तभी तो काम करेंगे ना। कि हमारी कुछ बातें वो आपको समझ में आया, आप उसे सीरियसली लें। और आपकी जो बात जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ठेले वाले का रोल दे देंगे 1 लाख पर डे पे, तो मैं ठेले वाला कर दूंगा बाबू। अगर आप मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको समझ में आ रहा हूँ और हमारी बातें समझ में आ रही है, मैच करेंगे, वाइफ मैच करेंगे, काम करेंगे यार, अच्छा। तो वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। यार ये बंदा विजन किया है, मैं इसको नहीं करूँगा। और कई लोग सिर्फ उस टाइम काम करने के लिए काम करते हैं, मैं अगले 20 साल बाद मुझे क्या करना है मैं उसके लिए काम करता आगे का आप देख के कर रहे हैं। हूँ। हाँ, मैं हमेशा, मैं कभी कोई मेरा दोस्त वगैरह सब बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नाम लूंगा नहीं, बहुत लोग हैं एस्टैब्लिश एक से फिल्में बनाते थे, मैं कभी भी नहीं उनसे नहीं बोलता मेरे काम में। तो मुझे मालूम है जब सही समय आएगा वो खुद कॉल करेंगे, चलो अगले 5 साल में 10 साल में, तो मैंने वो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं कल परसों काम करने के लिए काम करता हूँ। और मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ, मैं 1 डे 2 डे करता नहीं। मैंने जितने भी टीवी शोज के सब लीड में ही किए हैं, उसके लिए एड्स वगैरह किए, वो भी लीड, पहले लीड, और बस कभी भी क्वांटिटी काम नहीं करता, क्वालिटी काम करता है, इसलिए। सर आपने बोला कि मैं राइटर भी हूँ, हाँ, डायरेक्ट भी करता हूँ, हाँ, एक्टर भी हूँ, हाँ। सब कुछ है। तो आपको लाइफ में क्या क्या बनना है, मतलब मुझे, मैं तो एक्टर ही हूँ, मैं एक्चुअली क्या, मैं अपने कंटेंट बनाता हूँ, तो उस कंटेंट पे मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। कि डायरेक्ट कोई कर रहा है, उसको काम आ गया चला गया, मैं बैठा हूँ, तो मुझे डायरेक्शन आता है कि काम नहीं रुकेगा। कोई बंदा शूट करके भाग गया अपना MP भोपाल जहाँ का भी है, वो चला गया, तो काम नहीं रुकता, उसकी आवाज भी मैं अडॉप्ट करूंगा। तो मैं जो चीज मेरे अंदर है मैं उसको लेके ही स्क्रिप्ट लिखता हूँ। एक ही फील्ड के हैं सब? नहीं, सब एक ही फील्ड के हैं। मान लो किसी का काम आ गया, तो चला गया बिना डबिंग किए, मेरे को क्या करना है? तो मैं जब जितने भी स्कूप वगैरह कंटेंट बनाता हूँ, तो मैक्सिमम वॉइसेस मैं ही डब करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कोई छोड़ के गया है तो मैं संभाल लूंगा। तो मैं इसके लिए काम नहीं करना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। तो मैं इस बेसिस पे, लेकिन मैं हूँ एक्टर, मैं राइटर में भी कभी अपना नाम नहीं देता। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ करके पैसा रखना चाहता है? पैसा तो यार पैसा क्या है, आ ही रहा है जा ही रहा है, सब क्रेडिट पे काम होता है, आपको जानते हैं सर। कोई भी काम करेगा, आप सीरियल में भी काम करो, 3 महीने बाद पेमेंट देगा। हाँ ये तो है। 3 महीने कैसे चलाएगा बंदा? तो वो उनको नहीं समझ में आता है, वो समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी, जैसे कोई दोस्त वगैरह कोई फिल्म बना रहा है, उसमें DOP को पैसा दे रहा है, सेटिंग वाले को पैसा दे रहा है, लाइट वाले को पैसा दे रहा है, डायरेक्टर को पैसा दे रहा है, तो हम कह यार बजट नहीं है यार। लड़की को भी पैसा दे रहा है कोई एक्ट्रेस, बस लड़के के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि सब अपना सामान ला रहे हैं ना, यहाँ सेटिंग का सामान, लाइट वाला लाइट ला रहा है, हम क्या ला रहे हैं, आप आते नहीं है फिजिकल कुछ, उसको ये नहीं मालूम हम 10 साल 15 साल से क्या कर रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ तब तक समझेगी नहीं, तब तक सिनेमा ग्रो नहीं कर पाएगा यार। बॉलीवुड का डाउनफॉल यही है, छोटा प्रोड्यूसर होता है वो छोटे एक्टर्स का पेमेंट मारता है, इसलिए जो बड़ा एक्टर होता है प्रोड्यूसर काला सच है पे लेता है कि मैं सेट पे काम नहीं करूंगा, लगाओ 50 लाख के बाद में लंदन हो गया था सर के लिए, कि आप मेरा बुरा करोगे 10 दिन बाद आप मुझे सलाम करोगे, दैट इज व्हाई माय है। इसलिए स्टे हम्बल टू एवरीवन। जिस आदमी का समय नहीं है उसको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। हालांकि मेरा डायलॉग नहीं, मनोज बाटी की माँ का डायलॉग है, लेकिन मैंने चुका दिया। पर डायलॉग सही है, डायलॉग बहुत अच्छा। बॉम्बे दैट थिंग ओनली। अभी हम आपके सामने बैठे हैं, कल आप हो जाए, हमको आपके संग अच्छे हैं अभी, तभी तो आप मुझसे बात करेंगे ना कल, क्योंकि आपका जब समय चल रहा है तो हर आदमी दोस्त है, लेकिन अगर डाउनफॉल है वो उसके लिए आपको 20 दोस्त तैयार करने हैं, ये हमको आपसे टाइम डाउनफॉल में समझेंगे। अगर आपको बड़ा काम करना है तो हाथ टाइप का लार्ज में लाइफ से KGF टाइप। सर प्रेशर जो होते हैं कि स्टार्टिंग में आ जाते हैं मुंबई कि हाँ करना है भाई, जो से तो स्टार्टिंग पीरियड में बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि भाई कैसे सर्वाइव करो, क्या किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? यार स्ट्रगल नाम का शब्द जो होता है वो सबके जीवन में होता है, सिर्फ आर्टिस्ट के जीवन में नहीं होता है। आप जॉब करने भी जाओगे, क्योंकि हम लोग रिजेक्शन इतने झेलते हैं ना। जैसे मैंने MBA किया और मैं किसी कंपनी में गया, एक कंपनी में जॉब नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, तीसरे में नहीं मिली, तो चौथे में आदमी सोचता है सुसाइड कर लेते, काम नहीं मिल रहा, और वो 4 ट्रायल में ही सुसाइड कर रहा है। हम लोग एक दिन में 4 बार रिजेक्ट होते हैं, उसके बाद भी हम लोग को जिनसे मिलना से मुस्कुरा रहे सर कैसे, भले हालत खराब हो गया, फिर घर वालों को बोलना नहीं, हम लोग उनको क्या होता है। वैसे बहुत सारी चीज होती है, और स्ट्रगल नाम का कोई शब्द नहीं होता। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो ही एक्टर बनने आइए, नहीं है तो थोड़ा सीख के आइए, क्योंकि बेसिक चीज नहीं होगी। आपको चाय बनाने आपको यही नहीं मालूम, पत्ती और शक्कर डालते हैं उसमें, तो कैसे चाय बनाएंगे? पहले ये तो पता करके उसमें पत्ती क्या चीज है, और आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होगा वो इलायची भी डाल देगा, काली मिर्च भी डाल देगा, रोज पेटल भी डाल देगा, सब डाल देगा। वो होते अलग टाइप के एक्टर्स।
फिर एक होते हैं वो खुद भी बना देंगे, बटर टी, चॉकलेट टी, वो होते हैं वो अलग ही टाइप के एक्टर होते हैं। तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा ही नहीं है यार, लेकिन कम से कम तुम इंग्रेडिएंट्स तो पता करके आओ ना कि क्या करना है। कुछ अब जो नए नए लड़के आते हैं वो सब सिर्फ देख के आते हैं कि अरे धनुष काला है यार, हम भी एक्टर बन सकते हैं, चलो। फिर माँ ने बोला और गोरा है, अरे चलो। पैरामीटर्स नहीं है यार ये सब, वो तो तब है जब आगे चल के आपको अच्छा मिले। नवाज देखो पहले कैसा दिखता था, देखो हैंडसम दिखता है। इंडस्ट्री आपको हैंडसम बना देगी, क्रीम पाउडर लगा देगी यार, आपका जो बेस है उसको तो लेके आओ कम से कम, तो आप सीख के आओ। क्योंकि जितने लोग आके संघर्ष कर रहे हैं, कहते कुछ मिल नहीं रहा, वो सीख ही नहीं रहे यार। वो 4 ऑफिस जाते हैं, मेल आईडी लेके चले जाते हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा। अरे आपको 20 बार मिलना पड़ेगा, 500 बार मिलना पड़ेगा। अब जैसे कोई मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका नंबर मान लो किसी को मिल गया, तो लड़के मैसेज करते हैं, प्रोफाइल भेजते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, मुकेश सर की बात है, बहुत बार तो लाइक सेट है। वो तो तब सेट है ना जब मुकेश सर आपका नंबर सेव करें, आपको रिस्पॉन्स करे, ओके मेरे पास आ गया। उसके लिए आपको 600 बार जाना पड़ेगा ऑफिस, उसमें से भी 599 बार भगा देंगे। इंट्रोडक्शन दो, आपको पकड़ना पड़ेगा मुकेश सर को, शाम को कहीं कैफे में या कहीं भी अलग से बात करनी पड़ेगी, तब आओगे, तब गार्ड होने से रुकेगा। तब आप उसके लिए आपको 24 घंटे प्रयास करना पड़ेगा यार। इट्स नॉट अ वेरी इजी फील्ड, जितना लोग समझते हैं। और अनसक्सेसफुल वो लोग होते हैं यार जो जिनका विजन नहीं होता, जो कंसिस्टेंट नहीं होता। स्लो एंड स्टडी विंस रेस इसलिए बोला गया। खरगोश बहुत ही आगे दौड़ के सो गया था, हम चलते रहेंगे, पहुंचे नहीं पहुंचे तो अपना काम तो कर रहे हैं ना, ऊपर अपना काम करेगा, ऊपर अपना काम कर दिया। खरगोश कछुआ जीता है, दुनिया जानती है। तो इसी चुपचाप काम करते रहो, जब आएगा तो कॉल बजने लगे, लगातार कॉल आ रहे, समझ लो आ गए और तुम आगे मुबारकबाद दे रहे हैं। आजकल मीम्स का इतना बढ़िया मशहूर पाठक भाई हैं अपने जो विनोद बने थे, सब मीम का गेम है। आप अच्छा काम करोगे तो अब बीजू हुए अपने जो सांभा बने थे मैक में, उन्होंने 200 फिल्में की। आदमी किससे जानता है, सिर्फ एक डायलॉग थे पूरे 50,000। तो क्रेडिबिलिटी उस डायलॉग आपने प्रेजेंट किया, आपको पब्लिक ने पसंद किया, उनका जीवन उसी से बन गया। बहुत सारे लोग एक ही डायलॉग बोलते हैं, वो अमर हो जाता है। तो इसलिए मेहनत करते रहो। मेहनत अगर करा तो हार निश्चित नहीं है, जीतना है ही। सेकंड ऑप्शन नहीं, डू एंड डाई का भी ऑप्शन नहीं, डू एंड डू है यार। इतने सब आए तो सब बाहर से तो आके बने ना। बॉम्बे वाला एक बंदा बता दो जिससे मैं एस्टैब्लिश था, कोई नहीं है। सर पैशन चाहिए। सर आपका एम क्या है? यार मेरा एम तो ऐसा है जो शायद मुझे लगता है कि किसी का नहीं होगा। पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है कि मेरा एम क्या है। मतलब हो सकता है कि हास्यास्पद बात लगे और कई लोग इसको डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन मेरा जो एम है ना, वो इंडिया के लिए पहला एक्टिंग में ऑस्कर। तो अभी चल रही है प्लानिंग, वो एक्टिंग में ही लाना है, लेकिन उसके लिए आपको फिल्म भी तो अच्छी बनानी पड़ेगी। अभी उन पैरामीटर्स पे काम चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। इंडिया के लिए कभी ऑस्कर मिला नहीं एक्टिंग में किसी को, तो मैं सोचा ये एक तरीका है पैन इंडिया स्टार बनने का। और ऑस्कर ले आएंगे तो देश के लिए गर्व की बात है ना आपकी। ऑस्कर अभी तक नहीं आया यार, बहुत अच्छे एक्ट्रेस, पता नहीं कुछ हो सकता है मिसमैच हो गया और नहीं जा पा रही है, फिल्म नहीं जा पा रही, बन नहीं रही है। क्योंकि एक्टर तो अपना काम ऑस्कर वाला कर रहा है, लेकिन मान लो फिल्मिंग जैसे डायरेक्टर ने काम नहीं किया, डायलॉग से नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऑस्कर लाना एक्टिंग में जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। सर इतनी सारी बातें हो गई, आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? यार ऑडियंस के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि यार जितना हो सके ना उतना पॉजिटिव रहो, कूल रहो, कभी भागो मत, अपने को पहचानो क्वालिटीज क्या है। इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। पहले तुम्हारे पिताजी प्रोड्यूस कर, और बिना पैसों के एक्टिंग कभी करो ही मत यार, भाड़ा कहाँ से दोगे? वो उनको समझ नहीं आता, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन काम सीखिए, कंसिस्टेंट रहिए, डेली प्रयास कीजिए, जितनी बार भी हारो करते रहो मेरे मानना। और फोकस रहो, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलो, जिसका मतलब जिसको मदद की जरूरत हो, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो मदद जरूर करो। ये मैंने सीखा है, क्योंकि जब अच्छे संबंध होते हैं तो जीवन अच्छा होता है। तो शायद मैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मिलजुल कर अच्छे काम करना, आगे चल के राज करना और क्या। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। आई होप हमारे व्यूवर्स को आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा।
हमें कमेंट करके बताइए आपने आज के पॉडकास्ट में क्या सीखा। सर और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? या सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और क्रिएटिव क्रिएशंस पॉडकास्ट को आप प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और यार ये वाला एपिसोड में जरूर शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट मारना है प्लीज।